गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने लिख कर के शेयर किया है। अंकल जी इससे पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो अंकल जी ने जैसा सत्संग लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम इंसान जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है कि हम गणित लगाने लगते हैं, रास्ते ढूंढने लगते हैं। जब गुरु जी हमसे कहते हैं कि तेरा काम हो जाएगा तो हमारा चंचल मन फिर भी सवाल करता है। जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग वो मेरी लाइफ में करवाते रहते हैं। मेरा ये सत्संग रविवार का है। अचानक से मेरी आंखों में इचिंग होने लग गई। मैं अपनी आंखों को हाथों से मल रहा था कि थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन मुझे उसमें कोई आराम नहीं मिला। मेरी दोनों आंखें लाल हो गई थी। फिर मैंने जाकर पानी से अपनी आंखों को धोया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। 15 मिनट बाद मैं उठा और गुरु जी का जल प्रसाद अपने दोनों आंखों में डाला और गुरु जी से सत्संग सुनने लग गया। उसके डालते ही मुझे 10 मिनट में बहुत ही आराम हो गया और लगभग आधे घंटे में मेरी दोनों आंखों की इचिंग समाप्त हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बहुत ही विश्वास के साथ अपने आंखों के जल प्रसाद डाला और गुरु जी से अपनी आंखों को ठीक करने के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने मुझे निराश नहीं किया और मेरी दोनों आंखों में इचिंग समाप्त कर दी। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। इसी के साथ मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जो सत्संग को सुन रही है और जो आंटी जी सत्संग को सुनाएंगी, गुरु जी उनका भी भला करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता कनौज आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस वक्त रात के 10:07 हो रहे हैं और मैं जोधपुर से ललिता सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र तेरे पति की अक्ल को इन लोगों ने काबू में कर रखा है। वे लोग तुझे सुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तो फिक्र न कर। अब सत्संग में बताए इन एक एक लोगों का हिसाब के करने का टाइम आ गया है। तेरे साथ हुए एक एक अन्याय का हिसाब होगा। सब तेरे हक में करने का वक्त आ गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और वैसे भी मुझे आप लोगों को, संगत जी को एक दो क्या कई बातें बतानी हैं, मगर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं तो अभी इतना ही बोलूँगी कि गुरुपा के चमत्कार और गुरुपा की असीम कृपा, ये सब हमें बहुत देखने को मिलती है। अभी जैसे कि पिछली बार गुरुपा ने मेरे को कहा था कि पुत्र मैं रात को तेरा कष्ट काटने आऊँगा, तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने आऊँगा। तो मैंने कहा हाँ गुरुपा, तो किसी न किसी का कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ हटाते रहते हैं, शायद होगा कुछ। पर मेरे घुटने का सबसे ज़्यादा था। इतनी खुशी हुई रात को गुरुपा का मैसेज देखा और सुबह वो मेरा घुटने का दर्द चलने फिरने लग गई, उठने बैठने लग गई। मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरुपा की, इतनी शुक्रगुजार हूँ कि पता नहीं मैं कितना पैसा खर्चा करती तब भी मेरे को आराम नहीं लगता। या तो ये कोई काली क्रिया का काम था, इसीलिए गुरुपा ने किया है, वरना डॉक्टर का होता तो शायद काम नहीं होता, वो दवाई के बिना नहीं होता। इसीलिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं तेरे ऊपर पैसा बरसने वाला है, छाता नहीं खाता संभाल। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी वैसे भी समय बहुत अच्छा चल रहा है,
मतलब पहले वाली बात नहीं है गुरुपा, बहुत तकलीफ़ें भी देखी जीवन में, पर आपने जब से हाथ पकड़ा है हमारा, सच में गुरुपा अच्छा समय है। जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है। और अगर वक्त बुरा भी हो ना, तो इंसान को यही बोलना चाहिए कि अभी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और गुरुपा का एक मैसेज और था, पुत्र आज रात चैन से सो, तेरी हर चिंता का हल मैं तैयार कर चुका हूँ। इसलिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करेंगे आपका, सुबह से रात तक भी शुक्राना करेंगे ना गुरुपा के लिए, वो भी बहुत कम है, क्योंकि गुरुपा करते ही ऐसे ऐसे काम हैं जो हमारे बस के नहीं हैं। और एक मैसेज और है गुरुपा का, बेटी तुम मुझे चिंता करती हुई अच्छी नहीं लगती, बेफिक्र रहा करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी, कैसे और किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। आपने मुझे इतनी तसल्ली दी है कि मैं अपने आप को बहुत धनवान और बड़ी समझ रही हूँ, महान समझ रही हूँ अपने आप को। आपने मुझे महान महसूस करवा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं किन लफ्ज़ों में और किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे को क्या दे दिया है मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे मेरे को तो आपने पूरा जहान का सुख दे दिया है। आप इतना कुछ जानते हो और इतना कुछ बताते हो कि कभी कभी बहुत सोचते हैं कि सब ये गुरुपा, और देखते भी रहते हैं गुरुपा और बोलते भी रहते हैं। इधर मैसेज अपन इधर कुछ बोल दो, उधर मैसेज में सब कुछ बता देते हैं गुरुपा। एक बात और बोलते हैं, तुम्हारे बच्चे का भाग्य बदलने वाला है, उसकी चिंता मत करो, मैंने उसके नसीब में मौज लिख दी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे छोटे बेटे का तो बहुत अच्छा टाइम है, अच्छी जॉब है उसकी तो, और सब कुछ अच्छा है, और वो यहाँ जोधपुर में भी नहीं है। और ये बच्चा थोड़ा गरीब है मेरा, किराए के मकान में रहता है और ख़ुद अपने कपड़े भी नहीं खरीद पा रहा है गुरुपा। अभी उसके पास इतनी तंगी चल रही है, दो बेटियाँ हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाता है और घर का भी खर्चा उठाता है, और थोड़ा बहुत रेंट भी है तो देने का तो वो भी करता है गुरुपा। और बहुत गरीब है मेरा ये बच्चा। और आपको मैं सच बताऊं तो मैं भी इस बच्चे के कपड़े नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि मैं पेंशनर होने के नाते बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। बीवी और बेटियों के लिए करता है और सब घर के लिए करता है। ये बच्चा मेरा बहुत गरीब है और बहुत दुखी है। बाबा आपने बहुत शुभ काम किया गुरुजी, बहुत शुभ काम किया, आपने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बहुत शुक्राना आपको, बहुत बहुत शुक्राना आपको। और गुरुपा एक मैसेज और बोलते हैं, बेटा तू अपने लिए कुछ नहीं खरीदती ताकि तेरे बच्चों की कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए। तेरे इस त्याग का हिसाब मेरे दरबार में लिखा जा चुका है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। किन किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा दिल भरा हुआ है, इतना बाग है मेरा दिल, इतना बाग है मेरा दिल। और अभी गुरुपा आपकी मेहरबानी और आपके जो करिश्मे हैं उनकी वजह से मैं हर तरीके से अच्छी हूँ। मैं सच कह रही हूँ गुरुपा, मेरे को थोड़ा सा खाने की खुराक भी बढ़ी है। 2 फुल्कों से ज़्यादा मैं खाना नहीं खा सकती थी, अब मैं थोड़ा सा ऊपर खा लेती हूँ और हजम भी हो जाता है गुरुपा। मैंने पाउडर भी बहुत अच्छा बना के रखा है। रात को एक छोटा सा चम्मच, जैसे बच्चे का चम्मच होता है ना, वो सबसे छोटा साइज, वो चम्मच भर के लेती हूँ बस मैं रात को, क्योंकि मुझे शुरू से कब्जी की प्रॉब्लम है तो मैं वो भर के लेती हूँ और मेरे को थोड़ा अच्छा रहता है और मेरी भूख भी बढ़ गई है। और गुरुपा मेरे जो घुटने का दर्द था वो तो वॉशरूम में बैठती हूँ सुबह जब कहीं जाके होता है, बाकी तो मैं चलती फिरती रहती हूँ, सब कुछ ठीक है गुरुपा। अच्छा है, जो भी है अच्छा है गुरुपा। आप बहुत कुछ अच्छा करते हो, बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा करते हो आप। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक और मैसेज है गुरुपा का, पुत्र तेरे दुखों का अंत अब बहुत करीब है, शुक्राना कर, तेरी तकदीर बदल रही है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। हम आपका जो भी दिया हुआ है हम लोगों को, हम किसी हालत में नहीं लौटा सकते। आपने हमें वो दिया है गुरुपा। पहले तो शुरू में तो मेरे को खाली मंत्रों में ताकत दिखी थी और मैं मंत्र सुनती थी बस खाली मंत्र में ही मुझे ताकत नज़र आती थी, बाकी समझ में नहीं आता था। पर मैं सच बताऊं संगत जी
तो गुरुपा ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू करा। कैसे? जैसे 3 बजे रात को मेरी आँख खुलती थी तो मैं शुक्राना गुरुजी शुक्राना, वो क्या शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना का मतलब हमें समझ में नहीं आता था शुरू में, हम शुक्राना गुरुजी करते रहते थे। तो गुरुपा बोलते थे 3 बजे रात को तेरे घर से आवाज़ आ रही थी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तो वो सब जो है कि तब मेरे को ऐसे विश्वास हुआ कि नहीं, ये गुरुजी सच्चे गुरुजी हैं। अब तो ऐसा है कि जैसे बैठे बैठे कुछ सोच लो और अपन ने मोबाइल खोला है तो मैसेज में तुरंत आ जाता है, जो भी है सच्चाई हकीकत है। हम तो मोबाइल है ना, जैसा हम चलाएंगे वैसे ही चलेगा। मगर नहीं, एक चीज़ और देखना आप, क्या आप मोबाइल चलाते चलाते जब भी जो भी सोचोगे ना, वो गुरुजी उसका ज़रूर उत्तर देंगे। और नीम करौली बाबा भी नोटों का बड़ा बैग लेके घूम रहे हैं और वही यही कहते हैं कि एक ट्रेन में चढ़ के, ट्रेन चालू है और मुझे कह रहे हैं कि ले बेटा मैं रवाना हो गया हूँ, बस अब तू राम राम लिख दे और मैं तेरी तकलीफ़ दूर करने आ रहा हूँ। देखो मैं कितनी खुश नसीब हूँ गुरुपा के नीम करौली बाबा ने भी मेरा हाथ पकड़ रखा है और गुरुजी ने भी मेरा हाथ पकड़ रखा है और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और गुरुजी सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी तकलीफ़ और रह गई है जीवन में, वो मेरी सही हो जाए तो सब कुछ अच्छा है बस गुरुजी, और कुछ नहीं। दिया है आपने, जो भी दिया है बहुत दिया है। और गुरुपा जैसा भी जो भी है खाते पीते सब है, ऐसा नहीं है कि एकदम इतने भी ज़्यादा नहीं। गुरुपा झूठ बोलने वालों को तो आप भी नहीं बख्शते हो, कोई भी नहीं बख्शता है, और झूठ बोलने वालों से तो हमें भी बहुत नफरत है। झूठ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो मैं आपका वही शुक्राना करना था गुरुपा, पर मैं भूल गई, सॉरी, मुझे माफ़ करना, कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे पति का शुक्रवार को ऑपरेशन हुआ है, 17 तारीख को, 17 जुलाई को उनके एक आँख का ऑपरेशन हो गया है। और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी जो आँख की पुतली है वो छोटी है, और बता रहे थे बच्चों को कि उस पे ना लेंस नहीं बैठ रहा था। तो डॉक्टर कहता है कि बाद में करें, क्या करें? तो बोले जैसे भी अभी तो आप करो, बोले अब तो पक चुका है मोतियाबिंद, पूरा पक्का पक गया है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जाओ वो वाला लेंस लेके आओ। तो वो उनके जो हेल्पर थे वो छोटा लेंस लेके आए, उस लेंस को लगाया। फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चों को हिदायत दी कि ना तो इनको झटके से उतरना है, चढ़ना है, ना चलना है, ना झटके से उठना बैठना है, और ना ही इनको झुकना है, और इनका बहुत ध्यान रखना। और इनको लेफ़्ट हैंड करवट पे सोना है और सीधे करवट इनको बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ध्यान से रहना है इनको। और लेंस निकल गया तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल से बैठाया है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं रात को प्रार्थना करती रही और मंत्र जाप भी किया गुरुपा के सामने, गुरुपा से भी प्रार्थना करी, सब देवी देवताओं से प्रार्थना करी कि भगवान एक बार तो बिठाओ आप कम से कम, बहुत परेशान है वो। और ऑपरेशन करवा के आए, इतना पैसा भी खर्च हो गया है, सारी जांचें बार बार करवाई है डॉक्टरों ने और जांचों में कुछ भी नहीं निकला है, पैसा बेशुमार पानी में चला गया है। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप दया करो, आप कृपा करो। और गई उस दिन भी गुरुपा को बोल के गई, गुरुपा आप चलो साथ में, माता रानी आप भी चलो साथ में। ऐसे करके अब जब रात को आए घर तो उनका बहुत ध्यान रखा और घर आके दलिया बना के उनको खिलाया। गुरुपा जब संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब दूसरे दिन चेक कराने गए ना आँख का, तो वही डॉक्टर साहब जिन्होंने ऑपरेशन किया था मेरे पति का, वो इनकी आँख को खोली पट्टी और देखा और बोले वाह भाई वाह, शाबाश, बोले बहुत अच्छी बात है, बोले देखो बाबा जी के तो बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, बोले कल तो कितनी मुश्किल हो रही थी। और वो थुतकी डालने लगे कि थू थू नज़र नहीं लगे ऐसे करके। तो फिर इन्होंने आके बताया, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और देवी देवताओं को धन्यवाद दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप कब किसके जीवन में कहाँ खुशहाली डाल देते हो और कहाँ किसको कब आप दे देते हो, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है, काम सबके हो जाते हैं और आपका मतलब आपका ध्यान भी नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, काम हो जाते हैं, ध्यान नहीं आता है। पर गुरुपा मैं लगातार आपको मानती हूँ, मानती रहूँगी। बस गुरुपा इतना सा इतनी सी मेरी अरदास है कि मेरे जो दुश्मन हैं उनका रुख को मोड़ दो, बिल्कुल घुमा दो। और आप जिस औरत का जिक्र कर रहे थे ना, उस औरत को तो बिल्कुल जो मेरी तस्वीर है ना उसकी आंखों में से हटा दो आप, इतना काम कर दो गुरुपा। मैं सच कह रही हूँ गुरुपा, अभी मेरे दुश्मन शायद शांत हैं, ठंडे बैठे हैं, इसीलिए मेरे घर में शांति है।
और मेरा पति मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं और मैं भी उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और बेटा बहू भी आते जाते रहते हैं। छोटे वाले तो गुजरात में हैं पर बड़े वाले जो यहाँ हैं वो आते जाते रहते हैं और सब कुछ ठीक है। पोतियाँ भी अच्छी मस्त हैं, हमें चाहती हैं और दादी दादा दादू दादू करते रहते हैं। तो गुरुपा आपसे मेरी एक ही अरदास है गुरुपा कि जो औरत मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी है उसको एक बार या तो मेरे सामने करो, मेरे को एक बार उसकी शक्ल तो दिखाओ ताकि मैं भी तो उस इंसान से सतर्क हो जाऊँ ना गुरुपा। आप इतने करिश्मे करते हो, इतने मिरेकल होते हैं लाइफ में, एक और दिखा दो ना गुरुपा, एक और दिखा दो। मेरे को देखना है, क्यों कि मैं देखूं तो सही कि ये है कौन। अक्सर मोबाइल में बताते हैं कि तेरे व्हाट्सएप पे 5वें नंबर पे पर वो उसका पी नाम से शुरू होता है। तो पी नाम से तो मेरी ज़िंदगी में एक औरत आई है और वो औरत चापलूस बहुत है और वो माता रानी के मंदिर में माता रानी सेवा तो क्या करती है, बैठ के पैसा लेती है और रात को दर जाके ड्रिंक करती है, घर में शराब पीती है वो और लोगों को ठगती है उल्टे सीधे धंधे बता करके और उल्टे सीधे काम भी करती है। तो गुरुपा अगर ये वही औरत है ना तो इसको एक बार इसकी मुंह की आपको खिलानी पड़ेगी प्लीज़ गुरुपा। इसको मुंह की खिलाओ आप एक बार। ये बहुत हवा में उड़ रही है और ये जैसे भी उड़ रही है, जो भी उड़ रही है वो आप सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुपा। आप जानते हो वो औरत कितनी चालू है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ गुरुपा कि आपने मुझे आईना दिखा दिया। आईने में उस औरत की मेरे को शक्ल कब दिखाई थी, कोई साल भर हो गया। हाँ गुरुपा, मेरे को साल भर हो गया है संगत जी। गुरुपा ने पिछले साल मुझे कुछ ऐसा सामना करवाया था कि मेरे को उस औरत से नफ़रत होने लग गई थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि पी नाम की औरत ये है, क्योंकि पी नाम की औरत तो और कोई मेरी लाइफ में तो नहीं है। पी नाम की तो वही औरत है जात के सरगरे हैं और दुर्गा माता का मंदिर ज़बरदस्ती बड़ी बहन से हथिया लिया है, वो तो एक्सपायर भी हो गई और ये उस मंदिर पे कब्जा करके बैठी है। और इतना कोई वो नहीं है, माता जी तो मंदिर में बैठी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, माता जी बैठी है, मगर मंदिर ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना जैसे दूसरे मंदिरों में भीड़ होती है, आना जाना लगा होता है, वो वाली बात नहीं है। सुबह सुबह खोल के बैठती है, शाम को खोल के बैठती है, साफ़ सफाई कर देती है, बाकी आरती वारती सब एक लड़का है उनके भाई का वो करता है। अगर ये औरत है ना गुरुपा तो इसको एक बार सबक ज़रूर सिखाना ललिता के नाम से। उसको ललिता नाम याद रह जाए या लता नाम याद रह जाए, उसको इतना ज़रूर सबक सिखाना। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, आपको पता है, आप जानते हो ना मेरा दिल कितना साफ़ है, मेरा नरम दिल है और मैं सबको अपने जैसा समझती हूँ, सबसे प्यार मोहब्बत से रहती हूँ। तो बस गुरुपा इतनी अरदास है मेरी गुरुपा, आपके सारे करिश्मे के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि आपको प्रणाम। सभी संगत जी पे आप इसी प्रकार से कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी संगत को अपनी निगरानी में रखना, सबको सद्बुद्धि देना और सबको सद्बुद्धि देना और सबको अपनी छत्र छाया में रखना, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर और प्राची दी, गौरव भैया, आप सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। सबको अपनी छत्र छाया में रखना, सबके कार्य पूर्ण करना। जो भी कुछ मुझसे कुछ गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कोई संगत सत्संग में भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ करना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पब्लिक सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।